Hello students, today I am gonna make you teach intermediate English poetry first chapter character of a happy life। एक सुखी जीवन का चरित्र या एक चरित्राणपूर्ण सुखी जीवन। एक व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में प्रसन्नचित्त रह सकता है या वो वास्तविक रूप से किस प्रकार सुखी रह सकता है, ये पोइम में बताया गया है। और अगर कोई भी इस व्यक्ति की तरह अगर इस पोइम को फॉलो करता है, इस कविता में लिखे गए शब्दों का पालन करता है, तो रियली वो अपने जीवन में हैप्पी रह सकता है, प्रसन्नचित्त रह सकता है, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ उसके सामने आए। चलिए आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम 6 स्टेंजाज में है, तो फर्स्ट स्टेंजा आपका शुरू होता है। पूरी की पूरी पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट के 6 सेट्स में कम से कम इसका एक स्टेंजा जरूर आता है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना सुखी होगा वो व्यक्ति जो या तो सीख कर आया है या यहाँ आकर सीखता है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, वो जानता है कि किसी की इच्छाओं में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी भरे विचार ही उसके अस्त्र शस्त्र हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी बुद्धिमत्ता है। तो इस तरह से आपने फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट कर लिया। ये सर हेनरी वॉटन ने क्रिएट की है, कंपोज की है। सर हेनरी वॉटन जो है वॉज बॉर्न इन मार्च 30, 1568। ही वॉज अ पोएट, क्रिटिक, डिप्लोमेट। ही गॉट हिज एजुकेशन एट विंस्टर at Queen's College, Oxford. He took admission in the Middle Temple of study law of become an advocate. लॉयर बने थे ये। He was appointed agent and secretary to be Earl of Essex 1595. He had been ambassador of the court of Venice. वेनिस की कोर्ट के एम्बेसडर, राजदूत भी बने थे। He worked on various diplomatic mission from 1604 to 1624। तो इस तरह से इनका ये राजनीतिक जीवन भी रहा, साथ साथ महान कवि भी बने। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इन्होंने एक पोएम लिखी जिसके पोइट हैं आपको बता दिया, सर हेनरी वॉटन। तो आपने फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट कर लिया। कितना सुखी होगा वो व्यक्ति जो या तो यहाँ आकर सीखता है या सीख कर आता है, जो किसी की इच्छा में ज़बरदस्ती नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी भरे विचार ही उसके अस्त्र शस्त्र हैं, और साधारण सत्य उसकी बुद्धिमत्ता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर, जिसकी वासनाएं उसकी मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड इनटू द वर्ड केयर विद केयर, जो सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ नहीं है। ऑफ प्रिंसली लवर बगर ब्रेथ, यहाँ पर दो विपरीत चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात ये कि अगर उसे राजा और राजकुमार जैसे प्रेम ना मिलता है, ना मिलने पर भी वो प्रसन्नचित्त रहता है, और बदले में अगर उसके अपोजिट अगर उसे आलोचनाएं मिलती हैं लोगों की, तभी वह किसी भी अवस्था में प्रसन्न ही रहता है। हु हैड, थर्ड स्टेंजा, हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम रमर फीट, जिसने अपना जीवन अफवाहों से मुक्त कर लिया है, ना तो उसके विषय में कोई अच्छा कहता है ना तो बुरा कहता है। ठीक है, तो अपना जीवन अफवाहों से मुक्त कर लिया है। हुज कॉन्शियस इज हिज ऑनेस्ट स्ट्रॉन्ग रिटीड, अंतर्मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। स्टेंजा नंबर 4 थर्ड चला है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर फील, ना तो उसे चापलूस लोग प्रसन्न कर पाते हैं, ना तो उसे चापलूस लोग प्रसन्न कर पाते हैं। नॉर रून मेक अपोजिटर्स ग्रेट, ना ही उसके दबाने वाले उसके विरोधी उसका दमन कर पाते हैं। हु इनवाइट्स नन हु चांस डॉथ रे, जो किसी को किसी से जलने नहीं देता, किसी में कमी नहीं ढूंढता, किसी को किसी से जलने नहीं देता। नॉर वाइज यू अंडरस्टैंड, और किसी में कमी नहीं ढूंढता, क्योंकि इंसान में तो कमियां हैं ही, और हमें केवल किसी व्यक्ति का डार्क साइड नहीं बल्कि उसका ब्राइट साइड देखना चाहिए, किसी वस्तु का, व्यक्ति का। तो वो ये बताता है कि हमें कमियां नहीं बल्कि अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। हाउ डीपेस्ट आर गिवेंट्स बाय प्रेज, हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज, झूठी प्रशंसा के घाव अत्यंत गहरे होते हैं। वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, और प्रशंसा भी व्यक्ति की उसके कर्मों के अनुसार होनी चाहिए, उसके काम की ही प्रशंसा होनी चाहिए। क्योंकि हम कैसे दिखते हैं
वो हमें खुद को पता है ना, अगर हमारे कर्मों की प्रशंसा होगी तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ज़बरदस्ती के नियम नहीं मानता है। रूल्स ऑफ गुड, वही नियम मानता है जो कल्याणकारी लोगों को फ़ायदा देने वाले होते हैं। स्टेंजा नंबर 5, हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, जब कभी उसे समय मिलता है तब वो प्रभु की, परमेश्वर की उपासना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, भगवान को दिए हुए तोहफे से बेहतर वो अपना कुछ भगवान को हमेशा अर्पित करना चाहता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना लोगों का मनोरंजन करता है। जो किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना लोगों का मनोरंजन करता है। विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, हमेशा एक मित्र की तलाश करता है, एक सच्चे मित्र की तलाश करता है। अगर एक सच्चा मित्र ना मिल पाए तो पुस्तकें ही उस व्यक्ति का सच्चा मित्र होती हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड, ऐसा मनुष्य जो सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप ऑफ राइज, उठने की आशा रखता है। फियर टू फॉल, गिरने से कभी नहीं डरता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, सचमुच ऐसे व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास होता है। एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, और वह परमेश्वर के साथ रहता है। इसके अतिरिक्त वो किसी का भी अप्रिय नहीं करता, किसी का भी अहित नहीं करता। तो इस तरह से ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई। इसी के साथ मैंने होमवर्क के लिए आपके लिए एक PDF फाइल कंप्लीट करके भेजी है। उसमें पूरी पोएम, उसका अर्थ और उसका सारे स्टेंजास के एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों, आप लोग उस PDF को देखकर अपने सारे होमवर्क पूरे कर लेना, कॉपी में, टेक्स्ट कॉपी में पूरे कर लेना। एक बार फिर समझ लीजिए शॉर्ट में, कितना सुखी होगा वो व्यक्ति जो या तो सीख के आया है या यहाँ आकर सीखता है। दैट सर्व, वो किसी की इच्छा में ज़बरदस्ती नहीं करता। हु इज आर्मर, जिसके ईमानदारी भरे विचार ही उसके अस्त्र शस्त्र हैं। एंड सिंपल टू हिज अटमोस्ट स्किल, साधारण सत्य ही उसकी बुद्धिमत्ता है। हुज पैशन, जिसकी वासनाएं उसकी मालिक नहीं है, उसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है। हु सोल इज, इसका मतलब है कि वो हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहता है। मौत कभी भी आ जाए स्वागत के लिए खड़ा रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो सांसारिक बंधनों से बंधा नहीं है। और प्रिंसली अबव बर्गर ब्रेथ, उसे राजकुमारों जैसा, राजाओं जैसा प्रेम मिल पाए तो भी वो खुश रहता है, नहीं मिल पाए तो लोग अगर आलोचना करें तो आलोचनाओं में भी वो प्रसन्नचित्त रह सकता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रमरफील्ड, जिसने अपना जीवन अफवाहों से मुक्त कर लिया, ना तो उसके विषय में कोई अच्छा कहता है ना तो उसके विषय में कोई बुरा कहता है, तो वो अफवाहों से मुक्त है। हुज कॉन्शियस इज हिज ऑनेस्ट स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, अंतर्मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर फील, उसे ना तो चापलूस लोग प्रसन्न कर पाते हैं, नॉर रूम मेक अपोजिटर ग्रेट, ना ही उसे दमन करता दबाने वाले दबा पाते हैं। हु इनवाइस नन हु चांस डॉट है, जो किसी से जलता नहीं, ना तो किसी और ना ही किसी में कमी ढूंढता है, समझता है, क्योंकि वो सोचता है कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण है। लगभग हाउ डीपेस्ट बात, झूठी प्रशंसा के घाव अत्यंत गहरे होते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, जबरदस्ती के नियम नहीं मानता, वही नियम मानता है जो अच्छे और कल्याणकारी होते हैं। जब कभी उसे समय मिलता है, हु गॉड, जब कभी उसे समय मिलता है तो वो परमेश्वर की उपासना करता है। मोर ऑफ इज ग्रेट देन, भगवान को दी हुई तोहफे से बेहतर कुछ अच्छा देना चाहता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना लोगों का मनोरंजन करता है। विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, हमेशा एक अच्छे मित्र की तलाश करता है। अगर एक अच्छा मित्र ना मिल पाए तो पुस्तकें ही उसकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल, ऐसा व्यक्ति जो सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त है, हमेशा उठने की आशा रखता, कभी भी गिरने से नहीं डरता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, सचमुच ऐसे व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास होता है। एंड हैविंग नथिंग ही है ऑल, और जो कभी किसी से डरता नहीं, कभी किसी की आलोचना नहीं करता, और हमेशा हर परिस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, और यही उसका वास्तविक सुख है। और इसी तरह से अपने आप को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को त्याग कर वह प्रसन्नचित्त रह सकता है। और ऐसा हम भी कर सकते हैं अपने अपने जीवन में, अगर इस कविता को फॉलो करें तो बच्चों, आई होप आपके समझ में आई होगी। PDF से आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा।